माता शबरी ने बताया कि ऋष्यमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव अपने सहयोगियों के साथ निवास करते हैं। सीता की खोज में वही आपको सहायता प्रदान करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, सीता को खोजने में आपका सहयोग देंगे। तो हम महाराज सुग्रीव से मिलने के लिए ऋष्यमुख पर्वत जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सुना, हनुमान जी महाराज पहचान गए, और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने पहचाना है, आंखों से नेत्रों से अविरल अश्रुपात हनुमान जी महाराज का हो रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं, भगवान मैं कितना अभागा हूं, जिनकी प्रतीक्षा मैं बरसों से कर रहा था, जिनकी प्रतीक्षा मैं बरसों से कर रहा हूं, वो स्वामी आज मेरे सामने आके खड़े हैं और मैं अभागा अपने स्वामी को पहचान न सका। ऐसा कहते हुए हनुमान जी महाराज के नेत्रों से अविरल अश्रुपात होता है। हनुमान जी महाराज ने अपने हाथों से राम जी के दोनों पैर पकड़े, राम जी के सिर पर, राम जी के पैरों पर अपना सिर झुकाया है, माथा रख दिया। राम जी ने हनुमान जी महाराज को दोनों हाथों से उठा करके अपने हृदय से लगाया है। यहाँ लक्ष्मण जी ने भी हनुमान जी महाराज को अपने हृदय से लगाया। और आज मानो राम जी के प्रथम दर्शन से हनुमान जी महाराज की जन्म जन्मांतरों की क्षुधा, हनुमान जी महाराज के जन्म जन्मांतरों की जो प्यास है वो शांत हो गई। हनुमान जी महाराज के हृदय को ठंडक मिली है, शीतलता मिली है, राम जी का दर्शन और राम जी का स्पर्श पा करके। हनुमान जी महाराज कहते हैं, भगवान बड़ी कृपा की प्रभु, बरसों से ये दास आपकी इंतजार, आपकी प्रतीक्षा में था, बड़ी कृपा हो गई प्रभु की आज आपने इस दास पर कृपा की। हे नाथ, ये जो ऋष्यमुख पर्वत सामने दिख रहा है, इसी ऋष्यमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव निवास करते हैं। भगवान चलें, मैं आपको ले चलता हूं। राम जी ने कहा ठीक है, तुम चलो आगे आगे, हम पीछे पीछे चलते हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये जो ऋष्यमुख पर्वत है ना, ये काफी ऊंचा है, आप पहुंच तो जाएंगे लेकिन पहुंचने में काफी समय लग जाएगा और काफी थक जाएंगे भगवान। राम जी ने कहा, पर जाना तो पड़ेगा, जाना तो है ही, अब थके या देर से पहुंचे। हनुमान जी महाराज ने कहा, भगवान आज्ञा हो तो ये सेवक अपने कंधों पर आपको बिठाल करके ले चलेगा, ये सेवक अपने कंधों पर आपको बिठाल करके ले चलेगा। राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके राम जी कहते, अरे हनुमंत आप तो स्वयं छोटे से हैं, हनुमंत आप तो स्वयं छोटे से हैं, मुझे कैसे लेकर के, हम दोनों को कैसे कंधे पर बिठाल के लेके जाएंगे। हनुमान जी महाराज हंसते हुए कहते हैं कि स्वामी आपकी बड़ी कृपा है इस दास पर, आपकी बड़ी कृपा है इस दास पर। ये दास छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होना भली भांति जानता है, तो मैं आपको वहां तक ले चल सकता हूं। राम जी ने आज्ञा दी। देखते ही देखते हनुमान जी महाराज ने बड़ा भयंकर स्वरूप धारण किया। पैर पृथ्वी पर है, सिर हनुमान जी का आकाश को जा रहा है। राम जी ने वो रूप देखा, प्रसन्न हुए, एक दोनों हाथों से दोनों भाइयों को उठा के राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर हनुमान जी महाराज ने बिठाया है और कंधे पर बिठाल करके जय श्री राम कहते हुए ऋष्यमुख पर्वत के लिए श्री हनुमान जी महाराज प्रस्थान करते हैं। 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है। दिग्गज मतलब एक दिशा के हाथी है। जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। जितना बल 10,000 ऐरावत में होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और जितना बल 10,000 इंद्र में होता है उतना बल हनुमान जी महाराज की छोटी वाली उंगली में होता है। 10,000 इंद्र में जितना बल उतना बल हनुमान जी की छोटी सी है, इसको कनिष्ठिका, इस कन्नी उंगली में हनुमान जी की उतना बल है 10,000 इंद्र के बराबर।
ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ने विशाल काय रूप धारण किया। दोनों कंधे पे, एक पे राम जी, दूसरे पे लखन लाल जी को बिठाल के जय श्री राम कहते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर प्रस्थान किया।